प्रिय मित्रों, जय सिया राम, जय श्री हरि नारायण, जय भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय हो। आज श्रावण मास की अमावस्या, तो आज के दिन जो है हरियाली अमावस्या को आप हरे चारे का दान लोगों के निमित्त ज़रूर करना चाहिए। जो भी हरे चारे का दान करेगा उसकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे और पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपने आसपास जहाँ भी आपको हरे चारे की व्यवस्था बने तो गौशाला में हरा चारा ज़रूर दान करें। अपने खेत से लेकर आएँ या कहीं आसपास जो भी हरी घास है वो आप वहाँ से लेकर के गौशाला में कटा हुआ चारा या साबुत हरी घास ज़रूर डालें। दूब डालें, दूब का बहुत अच्छा पुण्य लगता है। तो हरी घास गायों को ज़रूर खिलाएं, तो इससे आपका पितृदोष भी कम होगा। अमावस्या के दिन है और आपका बुध ग्रह भी मजबूत हो जाएगा श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के नाम से। एक उपाय तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप भगवान शंकर का जो श्रावण का महीना है इसमें आप जो हरिद्रा नहीं, जो भांग होती है, तो विजया जिसको बोलते हैं शास्त्र के अनुसार विजया स्नानम, तो भांग को जो है मसल करके उसका हरा जूस निकाल करे, हरा हरा जूस निकलेगा जैसे आप मौसमी का जूस निकालते हैं, तो उसको मल करके अच्छी तरह से हथेलियों के बीच ऐसे ऐसे मसलिए और कुछ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर के और फिर उसका जूस निकालिए हरा हरा, और उससे फिर भगवान शंकर का अभिषेक करिए तो भगवान शंकर देवता बहुत खुश होंगे। वैसे भी भगवान शंकर देवता जो है भांग का पान करते हैं, तो भांग के जूस से कहते कि विजया से स्नान कराइए भगवान शंकर को, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। भगवान शंकर देवता आपके जीवन का कष्ट हरेंगे। तो ये अमावस्या के दिन आप ज़रूर कर सकते हैं। प्रदोष काल में भी भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। तो ये दो उपाय ज़रूर करें। दूसरा कि आपके नज़दीक कोई तालाब है तो उसमें जो है सतनजे के आटे की गोलियां बना करके पक्षियों को डाल सकते हैं। आटे वो मछलियों को डाल सकते हैं, पक्षियों को तो अनाज सतनजा वैसे डाल सकते हैं, और आटे की गोलियां बना करके मछलियों को तालाब में डालेंगे तो आपका पितृदोष बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हद तक कम हो जाएगा। इससे पितृदोष में बहुत लाभ मिलेगा। आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी अगर आप लगातार ऐसा करोगे। तो इस तरह से जो है आप ये 2-3 उपाय कर सकते हैं। पक्षियों को सतनजा डालना, गायों को हरा चारा खिलाना, मछलियों को आटे की गोलियां डालना, भगवान शंकर का भांग के रस से अभिषेक करना और गौओं को हरा चारा डालने का तो बहुत ही अच्छा समाधान। ऐसा मत करें कि गौशाला से ही हरा चारा लेकर के गौशाला ही में दान कर रहे हो आप। नो, हरा चारा कहीं दूर से लेकर के आएँ और या अपने हाथ से काट करके लाएँ खेत से या कहीं और से, तो या फिर जो गौशाला के आसपास जो हरा चारे के अस्पताल नहीं है वहाँ से दूर से लेकर के आएँ। ऐसा मत करिए कि जो गौशाला में चारा है वही आप उठा करके डाल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। वैसे दक्षिणा आप दे सकते हैं गौशाला में, लेकिन हरा चारा वहाँ से मत लीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दक्षिणा भी कुछ दे के आएँगे गौशाला में, पितृदोष कम होगा। तो इस प्रकार से जो है अमावस्या को आप ये दान पुण्य कर सकते हैं। और अब छोटी सी जो अमावस्या की कहानी है कि सतयुग का ज़माना था और उसमें एक राजा अपने पुत्र पौत्र अपने परिवार के साथ रहता था। तो उस राजा की जो है पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी और उस मिठाई को खा लिया, और जब राजा के परिवार में या उसकी पूछा कि भाई मिठाई कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि सारी मिठाई चूहे खा गए। ऐसा जो है चूहों ने भी सुन लिया। सतयुग का ज़माना था तो चूहों ने उनको झूठा आरोप लगाते हुए सुन करके बड़ा उनसे बदला लेने की सोची, उनको दुख हुआ। तो इस तरह से चूहों ने उनसे बदला लेने की ठानी। एक बार राजा के घर में जो है मेहमान आए और तो उस दिन चूहों ने जो है उसका बदला लेने की सोची। तो जहाँ जिस कक्ष में जो है मेहमान ठहरे हुए थे
उस कक्ष में जो है उस राजा की पुत्र वधू के जो है कपड़े चूहों ने मिल करके पहुंचा दिए, यानी कि उसकी साड़ी थी जो वो खींच करके उस कक्ष में पहुंचा दी और अपना बदला लेने के लिए चूहों ने। तो ऐसा राजा ने देख करके बड़ा दुख हुआ और उससे जो है पुत्रवधू को जो है घर से बाहर निकाल दिया। तो वो पास के जंगल में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे पास रहने लगी और वहाँ प्रतिदिन जो है दीपक जलाने लगी। तो दीपक जलाती और जो है पीपल के पेड़ की पूजा करती। तो इस तरह से निरंतर करते करते एक दिन राजा वहाँ घूमने गया हुआ था जंगल में। तो जो दीपक लगाए हुए थे वो दीपक आपस में जो है बातें कर रहे थे कि मैं राजा के घर से हूँ और ये जो है राजा की पुत्रवधू है, ये मुझे रोज़ पूजा करती है और यहाँ जलाती है। तो दूसरे दीपक ने उससे पूछा कि इनको इतना कष्ट क्यों हुआ, राज्य से क्यों निकाला गया। तो उस दूसरे दीपक ने कहा कि इन्होंने ऐसे ऐसे जो है चूहों पर गलत आरोप लगाया था और उन चूहों ने अपना बदला प्रतिकार लेने के लिए इसको घर से निकलवा दिया, ऐसे ऐसे लांछन लगवा करके। और ये बात वो राजा भी सुन रहा था वहाँ पर, क्योंकि जो घूमने आया था। तो इस प्रकार से ये बातें जब राजा ने सुनी और राजा उन दीपक ने कहा कि इस प्रकार राजा ने जो है चूहों के द्वारा जो कृत्य किया गया था वो उसके कारण गलतफहमी होने के कारण जो है ये उसकी पुत्र वधू वन में निकाली गई है। तो राजा को ये बात की असलियत पता लगी। तो उस दिन से वो राजा अपनी पुत्र वधू को महल में ले आया और वो सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये थी कथा। और क्योंकि ये पुण्य उसको क्यों मिला, कष्ट क्यों दूर हुआ, क्योंकि वो पीपल के पेड़ की पूजा करती थी और उसके नीचे दीपक लगाती थी, इसलिए जो है उसको ये पुण्य मिला, उसका कष्ट दूर हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण की। दूसरी सुखामावस्या की कथा है। उसमें कहते हैं कि एक जो है ब्राह्मण था, उसके कोई भी संतान नहीं थी, संतान नहीं होती थी। वो भी वन में निकल गया और उसने जो है अपने तो कुछ दिन तपस्या करके फिर आत्मदाह करने की, आत्महत्या करने की सोची। तो आत्महत्या करने की सोची तो उसने संतान न होने के कारण तो फिर एक दिन जो है किसी ने आकर के आवाज़ दी कि मैं अमावस्या के दिन की बात ही है वो, कि मैं आपको वरदान देती हूँ। अमावस्या कहने लगी कि आपके 2 पुत्रियाँ होंगी। मैंने देख लिया है कई जन्मों तक आपके भाग्य में संतान नहीं है, और लेकिन मैं आपको 2 पुत्री होने का वरदान देती हूँ। अमावस्या ने ऐसा कहा और कहा कि उनका नाम एक का अमावस्या रख देना और एक पुत्री का नाम पूर्णिमा रख देना। तो फिर उस राजा के जो है 2 कन्याएं हुई और उसने कहा कि वो उनको कह देना, रानी को कह देना कि आप 1 साल तक जो है 1 चावल कटोरी उस पर दक्षिणा रख करके किसी भी मंदिर में दान देते रहना लगातार कंटिन्यू, तो आपका 2 पुत्रियां होंगी। तो उसी तरह करने से जो है राजा के 2 पुत्रियां हुई और 2 पुत्रियां होने के बाद जो है उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। और इस तरह से जो है 2 पुत्रियों के नाम उसने रखे, पूर्णिमा और अमावस्या। तो अमावस्या बड़ी थी, पूर्णिमा छोटी थी। पूर्णिमा जो है देवी देवताओं को नहीं मानती थी, उसके घर में जो है कोई धन धान्य सुख समृद्धि नहीं बढ़ी। अमावस्या के घर में वो धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ी। तो इस प्रकार फिर दोबारा से अमावस्या ने अपनी बड़ी बहन ने छोटी बहन के घर 1 कटोरी चावल और दक्षिणा ले करके उसको कहा कि ऐसे लेकर के आप हर अमावस्या को देना शुरू करिए, आपके घर में भी धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से उसकी छोटी बहन ने जो है पूर्णिमा ने इस तरह से अमावस्या को 1 कटोरी चावल और दक्षिणा किसी मंदिर में देना शुरू किया। तो फिर दोनों बहनों के घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। तो कहने का मतलब है सुखामावस्या की कथा का यही कि आपने हर अमावस्या को 1 चावल कटोरी और दक्षिणा रख करके किसी भी मंदिर में देना चाहिए। और पितरों के निमित्त जो है सूखा सीधा आटा चावल दाल और भी कुछ खाने की वस्तु, घी नमक घी चीनी आदि भी देना दान करना चाहिए। तीखा पदार्थ तीखी वस्तुएं ना दें, देने से बचें। हरी सब्जियां दे सकते हैं, तीखी सब्जी ना हो। तो इस प्रकार से आप जो है दान कर सकते हैं। और जैसा भी आपका मन बने, आपका मन को अच्छा लगे, आपका जो सामर्थ्य हो, ऐसा आप दान जरूर करिए।
पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में चाहे भगवान राम आया हो, चाहे कोई और आया हो, उसने संसार में आकर के पितरों के कार्य जरूर करने पड़ेंगे। ये अपने मन से, दिमाग से वहम निकाल देना कि हमारे पितरों की मुक्ति हो गई है, हमने गया जी छोड़ दिए हैं और अब पूजा नहीं करेंगे, तो ऐसा दिमाग से निकाल दें। जो भी आपके कुल में बुजुर्ग पैदा हुए हैं, दादा, परदादा, सरदादा या अन्य कोई जो है आपके कुल का चला गया है, जिसके अधिकार था जो वो अपने पास है, तो उन पितरों की आपको पूजा करनी पड़ेगी। बगैर उनके निमित्त कुछ निकाले, कुछ दान दक्षिणा दिए, आपको वो शुभ आशीर्वाद नहीं दे सकते। जैसे ही आपके पुण्य कम होंगे तो उनका जो है परिणाम आपके सामने आएगा। जब तक आपके पुण्य बढ़े हुए हैं तब तक पितृ देवता भी जो है आपका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पुण्य कमज़ोर हो गए तो पितृ देवताओं का श्राप ज़रूर लगेगा। तो इसलिए अपने पितरों को ज़रूर जो है प्रसन्न करें, दान दक्षिणा करें। पितृ का कर्म अगर आपने नहीं कराया तो उन पितरों का कर्म जरूर कराएं। कर्म का मतलब कि हर एक जो बुजुर्ग आपका गुजर चुका है, जा चुका है इस संसार से, उसके निमित्त नारायण बलि कराइए। 48 पिंड होंगे, उसमें 48 पिंड जिसके हो गए और नारायण बलि हो गई और सपिंडीकरण हो गया, यानी कि पितरों के अंदर वो मिल गया है, तो उसके बाद उसकी जो है दुर्गति नहीं होती है, वो पितृपंक्ति में शामिल हो जाता है। इसलिए अपने पितरों की सदगति प्रदान करें और उनके निमित्त कुछ दान करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास। आपने नहीं जो कुछ किया तो आपके बच्चों को दिक्कत तकलीफ होगी, बच्चों ने नहीं किया कुछ तो आपके अगले संतान को, पोत्रों को दिक्कत होगी, लेकिन ये परिणाम सामने ज़रूर आएगा। ये मत सोचना कि पितरों की पूजा नहीं करते हम। हो सकता है कुछ दिन आपके अच्छे दिन चलते रहें जब तक आपके पुण्य बढ़े हुए हैं। जैसे ही आपके पुण्य कमज़ोर होंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि मान लिया कि आपका सद्भाव है, आप विचार अच्छे रखते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन पितरों को नहीं मानते हैं, आप दान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो आपका पुण्य बढ़ेगा। इससे ये पुण्य बढ़ जाता है यहाँ पर, तो पितृ देवता ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, जो प्रेत हैं आपके पितर हैं। लेकिन जैसे ही आपका कोई संतान ऐसी होगी जो भगवान को नहीं मानने की, मंदिर में नहीं जाएगी, दान दक्षिणा नहीं देगी, तो पितृदोष हैवी हो जाएगा और फिर परिणाम सामने आएगा और फिर उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दे लें कि अपने पितरों की मुक्ति होगी, मैं पूजा नहीं करूँगा, उनका हिस्सा नहीं निकालूंगा। माता सीता ने भी जो है गया जी में पिंडदान किया था। जो भी संसार में आया उन्होंने पितरों का श्राद्ध किया। दशरथ जी ने भी पितरों का श्राद्ध किया था, तभी संतान हुई थी। तो ये दिमाग से निकाल दें कि हमारे पितरों की मैंने गया जी जाके मुक्ति करा दी और अब पितर के निमित्त कुछ निकालना ज़रूरी नहीं है, श्राद्ध नहीं करेंगे हम या उनको जो है अमावस्या को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। पितरों की गया जी में मुक्ति हुई है, पितर छोड़े नहीं जाते वहाँ से। वहाँ तो प्रेत से पितर बने हैं, वहाँ मुक्ति हो जाती है उनकी। मुक्ति होने के बाद वो पितर बने हैं, पितर पंक्ति में आए हैं। अब जो आप उनके निमित्त निकालोगे वो उनको मिलेगा। तो इसलिए गया जी जाने के बाद या कहीं भी आप कर्म कराते हैं उसके बाद वो प्रेत से पितर बन के जो आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। और फिर आप अगर उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं तो आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। और जो ये कहते हैं ना कि भाई हमारा पितर आ गया, ये आ गया, पितर कभी नहीं आते। पितर आशीर्वाद देते हैं, आपको सहारा देते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ये बात तो चल पड़ी, चलो मैं आगे बताता हूँ। जैसे ये कहते नहीं भाई पितर बोल रहा है, ये बोल रहा है, पितर कभी नहीं बोलता, ये प्रेत बोलता है जिसकी गति नहीं हुई है। तो पितर तो केवल आशीर्वाद देते हैं, पितर केवल सुझाव देते हैं, पितर केवल आत्मविश्वास देते हैं। जैसे आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी का सपोज करो एक्सीडेंट होने वाला है और आपके पितर मजबूत हैं, तो आपका पितर गाड़ी को रुकवाएगा किसी बहाने से, और आप शायद लघु संख्या के लिए या टॉयलेट करने के लिए आप गाड़ी से नीचे उतर जाओगे कुछ समय के लिए, है ना। तो ऐसा होगा, तो आप वहाँ रुकोगे, हो सकता है वो हादसा टल जाए, तो अलग से निकाल देगा उस बंदे को जो दुर्घटना होने वाली है ना।
और देखो कहीं कहीं आपको अपनी आंखों से देखो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, एक व्यक्ति बच जाता है। अभी राजस्थान में एक वो एरोप्लेन क्रैश होया है, उसमें कितने लोग मारे गए, लेकिन एक बंदा बच गया, वो भी तो इंसान था, वो भी तो भगवान की कृपा थी उस पर। तो जैसे पंखा छत से गिरता तो पितृ देवता उसको तुरंत जगा देते हैं किसी बहाने से। जैसे आप मान लिया कि लघु संख्या के लिए उठे तो वो बिस्तर से खड़ा हो जाएगा, करवट ले लेगा, नीचे उतर जाएगा, नींद में उठ जाएगा, क्योंकि ऊपर से पंखा गिरने वाला है। तो ऐसे पितृ देवता सुझाव देते हैं, आपको कहीं न कहीं घुमा करके वो उस समस्या से निकाल देंगे पितृ देवता। फिर आपको एहसास होगा कि हाँ वाक्य में ऐसा था, है ना। तो पितृ देवता जो है आशीर्वाद देते हैं, अपने मन को मनोबल को बढ़ाते हैं, अपने को सद्बुद्धि देते हैं, बुरे कर्मों से बचाते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है पितरों के निमित्त कुछ करना। जय सिया राम, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो प्रभु सीताराम की। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी आप करते रहें, इससे पितृ देवता बहुत खुश हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव लक्ष्मी नारायण भ्याम।